नाज़रीन, आखिरकार पीडीएम नामी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया और शहबाज सरकार जिस मकसद के तहत तहरीक इंसाफ को माइनस करने में मसरूफ थी, उस मकसद और बयानिए को मुल्की अदलिया ने एक बार फिर उड़ा कर रख दिया और शहबाज सरकार समेत ताकतवरों को भी बावर करवा दिया है कि इमरान खान के साथ किसी भी मामले में अब ना तो ज्यादती होने दी जाएगी और ना ही इनको किसी सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी से मुतालिक है। इस वीडियो में वो तमाम खबरें शेयर की जाएंगी जो कि पीडीएम की नाकामियों को उजागर करेंगी और साथ ही कप्तान की कामयाबियों को वाज़ेह करेंगी। इतलात आई हैं कि इमरान खान को माइनस करने वाले अब न सिर्फ खुद माइनस होने लगे हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ा प्लस पॉइंट मिला है। वो प्लस पॉइंट क्या है, आगे चलकर इस वीडियो में बताएंगे और ये खबरें भी देंगे कि 9 मई के वाकयात का जो जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दो टूक फैसला सुना दिया है। लेकिन यार गौर तलब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार किसे ठहराया? क्या इमरान खान माइनस होते होते प्लस हो गए हैं? बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में उथल पुथल मचा दी। पीडीएम के खात्मे का वक्त करीब आ गया, इमरान खान को एक और बड़ी फतह नसीब हो गई। नाज़रीन, ये बात सच है कि जब कोई कौम जुल्म और हैवानियत के खिलाफ यकजा होकर उठ खड़ी हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। पीडीएम ने धोखे से खान साहब से इक़्तिदार तो हथिया लिया, लेकिन अवाम को राम ना कर सके, बल्कि हुकूमत संभाल कर भी खान को माइनस करने में लगे रहे। लेकिन अब माइनस होने का वक्त खान का नहीं बल्कि पीडीएम का है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर हुकूमत को अपने दबंग फैसलों से लरजा दिया है और खबरदार किया है कि अब अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की मुकरूह मनसूबाबंदी हुई तो पीडीएम समेत पूरी हुकूमत को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो में सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे पीटीआई माइनस से प्लस हो गई है, इमरान खान की बेगुनाही से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है, क्या अब पीडीएम मुल्क की सियासत में बर्खास्त होने वाली है। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि पीटीआई माइनस से प्लस हो गई, हुकूमती कैंपों में सफ़े मातम बिछ गए, शहबाज सरकार ने हड़बड़ाहट में एक और बड़ी गलती कर दी, जो मर्जी कर लें अगली हुकूमत हमारी ही होगी। कप्तान ने मुखालिफिन को ललकार दिया, ज़मान पार्क में फिर से बड़ी सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। नाज़रीन, पीडीएम का अब वो वक्त शुरू हो गया है जिससे कभी खान साहब को गुजरना पड़ा था, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान को साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया और पीडीएम को इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से हटाया जाएगा। इतलात ये भी है कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद और साबिक सेक्रेटरी जनरल 9 मई के वाकयात के तफ्तीश के सिलसिले में जीआईटी के सामने पेश हो गए। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से 9 मई से मुतालिक सवालात किए गए, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के सामने 9 मई के वाकयात की डिजिटल और फ्रांसिक शवाहिद रखे गए। सरबराह जीआईटी ने कुछ सवालात किए और पूछा कि आपका किरदार क्या रहा, जिसका जवाब में शाह महमूद ने कहा कि हमारा ना कोई किरदार था, ना ही हम मुलव्विस हैं। तफ्तीश के सवालात और निकात को मीडिया पर लाना मुनासिब नहीं। इस मौका पर असद उमर ने कहा कि पुलिस ने 9 मई से मुतल्लिक पूछा और जितनी हमारे पास मालूमात थी हमने बता दी। वाज़ेह है कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था और दोनों की अबूरी जमानतों में भी तोसी की है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के वाकयात में मजीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया। ज़ाहिर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामजद किया गया। इनके खिलाफ 3 मुकदमात 9 और 3-10 मई को दर्ज किए गए। चेयरमैन पीटीआई को फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2-2 मुकदमात में नामजद किया गया। गुजरांवाला और मियांवाली में भी दर्ज एक मुकदमा में नामजद किया गया। ज़ाहिर का कहना है कि इमरान खान फैसलाबाद में थाना सिविल लाइंस और सामनाबाद, रावलपिंडी में थाना आरए बाजार और न्यू टाउन, जबकि मियांवाली में थाना सिटी और गुजरांवाला में थाना कैंट में दर्ज मुकदमात में नामजद किया गया। दूसरी जानब इमरान खान ने IMF वफ्द से मुलाकात के बाद कहा कि कारकुनों और लीडरशिप की गिरफ्तारियों के बावजूद मुल्क की खातिर IMF और हुकूमत के मुआहदे की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि $3 अरब ना मिलने की सूरत में मुल्क को डिफॉल्ट का सामना है। अगर $3 अरब का कर्जा नहीं मिलता तो मुल्क को डिफॉल्ट का खदशा है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो महंगाई और ज्यादा हो जाएगी। हमने IMF को कहा कि हम इस वक्त तक इस मुआहदे की हिमायत करते हैं जब तक इलेक्शन के बाद नई हुकूमत नहीं आ जाती, तो फिर से IMF से बातचीत करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने FATF की वक्त हमारी मदद नहीं की, लेकिन आज हम हुकूमत की मदद कर रहे हैं क्योंकि IMF को तमाम जमातों का इत्तेफाक राय चाहिए। हम सिर्फ मुल्क की वजह से मदद कर रहे हैं, हालांकि हमारे 10,000 कारकुन जेल में हैं। हमारी लीडरशिप पर केस है, इसके बावजूद क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान न हो, हमने ये फैसला किया है कि हम
IMF سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی حمایت کرتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ایک بار پھر عمران خان کی بے گناہی کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور حکومت کو باور کروایا کہ وہ آئندہ ایسی غلطیوں سے باز رہے جس سے اس کی بقا کو خطرہ ہو۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے 9 مئی کو گرفتاری سے متعلق تفصیلی حکم نامہ جاری کر دیا جس میں انہیں رہا کرنے کی وجوہات بتائی گئیں۔ سپریم کورٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عدالت کے احاطے کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا، خاص طور پر جب کہ ملزم نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطر معین اللہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں قومی احتساب بیورو نیب کی حراست سے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ PTI کے سربراہ کو 19 کروڑ پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا اور وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں تھے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا کہ اس نے انصاف تک رسائی کے بنیادی حق کے ساتھ سلوک کیا تاکہ اس میں مناسب ریلیف کے لیے عدالت کے دائرہ اختیار سے درخواست کرنے کا حق شامل ہو۔ عدالت عظمیٰ نے شرجیل انعام ایمن کی ضمانت کی درخواستوں پر دیے گئے ایک حکم کا بھی حوالہ دیا جس میں انصاف تک رسائی کی دائرہ کار کو صرف اس طبقے تک محدود کرنے کی منفی اثرات کو تسلیم کیا گیا جو عدالتوں سے رجوع کرنے کے قابل ہیں۔ اس معاملے میں درخواست گزار نے حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے آئینی دائرہ اختیار سے استدعا کی تھی تاکہ وہ مناسب ریلیف کے لیے مجاز عدالت سے رجوع کر سکے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی مشتبہ شخص کو ریلیف دینا ایک معمول کی بات ہے کہ ان کے انصاف اور آزادی تک رسائی کے بنیادی حقوق کو ایک مجاز عدالت تک بلا روک ٹوک رسائی کو یقینی بنا کر نافذ کیا جائے۔ نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطر معین اللہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں قومی احتساب بیورو نیب کی حراست سے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ PTI کے سربراہ کو 19 کروڑ پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا اور وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں تھے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا کہ اس نے انصاف تک رسائی کے بنیادی حق کے ساتھ سلوک کیا تاکہ اس میں مناسب ریلیف کے لیے عدالت کے دائرہ اختیار سے درخواست کرنے کا حق شامل ہو۔ عدالت عظمیٰ نے شرجیل انعام ایمن کی ضمانت کی درخواستوں پر دیے گئے ایک حکم کا بھی حوالہ دیا جس میں انصاف تک رسائی کی دائرہ کار کو صرف اس طبقے تک محدود کرنے کی منفی اثرات کو تسلیم کیا گیا جو عدالتوں سے رجوع کرنے کے قابل ہیں۔ اس معاملے میں درخواست گزار نے حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے آئینی دائرہ اختیار سے استدعا کی تھی تاکہ وہ مناسب ریلیف کے لیے مجاز عدالت سے رجوع کر سکے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی مشتبہ شخص کو ریلیف دینا ایک معمول کی بات ہے کہ ان کے انصاف اور آزادی تک رسائی کے بنیادی حقوق کو ایک مجاز عدالت تک بلا روک ٹوک رسائی کو یقینی بنا کر نافذ کیا جائے۔